हेलो। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ, ये आगे से काट देंगे हम, ठीक है। आगे से रिमूव कर देंगे ये वाला पोर्शन हम। ठीक है, चलो शुरू से शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं ये कोर्स, जिस कोर्स का नाम है उड़ान कोर्स। ये उड़ान कोर्स शुरू क्यों किया गया, किस पर्पज से किया गया, क्या सोच के किया गया, कब किया गया? ठीक है, पहले ऐसे 2 कोर्सेज आ चुके हैं आप सभी के लिए, और वो कोर्सेज आए गए थे, किस लिए लाए गए थे? आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग टॉपिक, डीआई को स्ट्रांग बनाने के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए। ये डीआई सुनने में जो छोटे छोटे अल्फाबेट्स लग रहे हैं ना, ये आपके प्री और मेंस का 40 से 50% कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं। 40 से 50% दोबारा से। ठीक है, तो यहां पे 40% टू 45% अगर ये प्री में आ रहा है और मेंस में भी आ रहा है, और मेंस की डीआई समझना करना इसके बिना आसान नहीं है। आपको पहले पहली पहली 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, फिर आप 5वीं सीढ़ी चढ़ते हो। तो ये पहली 4 सीढ़ी है जो मेंस में बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी ही कैलकुलेटिव, बड़ी ही हटके, बड़ी ही डिफरेंट सी जो डीआई आती हैं, उनको तोड़ देने के लिए पहले इधर से उड़ान से आपको डीआई फिनिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उड़ान कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहली क्लास आज यूट्यूब पे हो रही है, और इसकी आगे की क्लासेस यस ऑफिसर की ऐप पे होने वाली हैं। तो जो पढ़ना चाहिए यस ऑफिसर की ऐप पर आके सब्सक्रिप्शन लेके कंटिन्यू कर सकता है। अभी हम बात वो नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे हम डीआई की। बच्चे, आपको पता है कि हमारे पास या ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड कितना सारा डेटा कलेक्ट होता है? बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है, चाहे वो जनगणना को लेकर हो, चाहे वो पॉवर्टी को लेकर हो, चाहे कॉरपोरेट में देखा जाए तो उनकी सेल, रेवेन्यू, इन सब चीज़ों को लेकर हो। तो इतना सारा डेटा एनालाइज करने के लिए ना, उनको ऐसे नंबर्स में एनालाइज नहीं किया जा सकता। सोचो, तुम्हारे सामने एक साल में 50 शहरों में बिकने वाले बिस्किट्स का डेटा हो कि कितने कितने पैकेट्स बिक जाते हैं। 50 शहर है, एक साल के 365 दिन है, और हर रोज का डेटा है। तो आप उसको पढ़ने लगोगे, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, यार इतना सारा डेटा। उस डेटा को थोड़ा सिंपल फॉर्म में एनालाइज करना है। उन्हें यह देखना है कि सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है बिस्किट पैकेट्स की। उन्हें यह देखना है कि सेल कई कई शहरों में घट रही है, देखना है सेल कई कई शहरों में कांस्टेंट है। तो उनको क्या चाहिए होता है? उनको उस डेटा को सिंप्लीफाई करवाना चाहिए होता है, किसी तरीके से डेटा सिंप्लीफाई हो जाए। और डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए जिस टूल को इस्तेमाल किया जाता है वहां पे वो होते हैं ग्राफ्स। तो ग्राफ्स के थ्रू वो अपने डेटा को सिंपली समझ सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और एक किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा को सिंप्लीफाई करना, समझना, इवैल्यूएट करना, और एक निष्कर्ष पे पहुंचना। आप जो ग्राफ्स देखते हो ना, ये ग्राफ बनाए इसलिए जाते हैं ताकि चीजें आसानी से समझ आए, आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाएं। ऑल्दो आप तो ग्राफ देख के कहते हो कि ये कहां से आ गया, इसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, करेंगे सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट, सीखेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपको आज की क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में जरूर शेयर करूंगा, @studyfiedpdf टेलीग्राम चैनल। ये इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत जरूरी चैनल है, इसमें जरूर आप रहिएगा। और इसके साथ साथ ये सब आप जानते ही हैं, मैं आराम से बात करता हूं इस बारे में। अभी हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ाई पे बात करने वाले हैं, बहुत जरूरी। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे समझनी है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का आप सभी के लिए मतलब क्या है। इसका किताबी मतलब, या मतलब जो एक्चुअल मतलब, वो मैंने आपको बता दिया कि डेटा को रिव्यू करना, समझना, एनालाइज करना और एक आउटकम तक पहुंचना, वो उसका किताबी मतलब है। असली मतलब आपके लिए क्या है? आपके लिए यहां पे सिंपली मतलब है गिवन ग्राफ को समझना। आपके लिए इसका क्या मतलब है? गिवन ग्राफ को समझना है, उसके डेटा को सिंपलर फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करना है उसके डेटा को, और जब वो डेटा सिंप्लीफाई हो जाए तो उस डेटा पे बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करना। ठीक है, ये आपका काम है, ये आपके लिए मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन का। ठीक है,
सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सेशन आप सारे के सारे बच्चे एक बार लाइक जरूर कर देना एक साथ, बहुत ही फोकस और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने इस पूरी क्लास को अच्छे से समझना है। सेशन को लाइक करेंगे एक बार सारे बच्चे, ठीक है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन ग्राफ को समझना है, डेटा को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। डेटा किस किस फॉर्म में आपके सामने रखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। डेटा आपके पास आपके 4 मेन ग्राफ होते हैं, उनके फॉर्म में रखा जाता है, जिसमें आप सबसे पहले लेंगे, सबसे सिंपल लेंगे, जिसको हम टेबल या फिर टेब्यूलर कह देते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपके पास अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम पाई चार्ट कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन, जिसको हम लाइन ग्राफ कह देते हैं, एंड द नेक्स्ट वन जिसको हम बार ग्राफ कह देते हैं, ठीक है। ये 4 बेसिक स्तंभ हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के, इन 4 से शुरुआत होती है, ठीक है। इन 4 से शुरुआत होती है। अब ऐसे कहा जाए तो इसके अलावा हम स्कैटर भी बना सकते हैं, रडार भी बना सकते हैं, इसके अलावा हम बहुत कुछ बना सकते हैं, पर आपके बेसिक लेवल पे इन 4 से हम शुरुआत करते हैं और इन चारों को समझते हुए फिर हम अलग अलग टाइप के ग्राफ्स की भी बात करते हैं और उनसे भी सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो आ गया आपका ग्राफिकल मोड, ये सारे के सारे आपके ग्राफ के फॉर्म में आते हैं। अब ग्राफ के अलावा आपका एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट टाइप होता है, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड डेटा, जहां लैंग्वेज दी जाती है, और लैंग्वेज दी जाती है आपके लिए लिखा जाता है पूरा स्टेटमेंट्स, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपके सामने रखे जाते हैं। उस पैराग्राफ में को आपको ढंग से समझना होता है, क्योंकि उसमें उस पैराग्राफ में डेटा को बिखेर बिखेर के लिखा होता है। उस बिखरे हुए डेटा को कलेक्ट करना होता है और उसको कंबाइन करना होता है, और उस फॉर्म को हम बोल देते हैं केसलेट डीआई। क्या बोल देते हैं बच्चा जी? केसलेट डीआई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्री और मींस दोनों में पूछी जाती है। इसमें से आपको डेटा को पढ़ना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है, उसको एक सिंपलर फॉर्म में लिखना होता है, और उस सिंपलर फॉर्म में लिखे गए डेटा का इस्तेमाल करते हुए उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बार बार आप एक वर्ड यूज कर रहे हो सर, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या मतलब हुआ, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर? आपके पास बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन से मॉडरेट क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। जैसे सिंपली मान लीजिए आपको डेटा दे दिया जाए, बहुत सिंपल सा डेटा मैं आप सभी के सामने रखूंगा। मान लीजिए ये एक सिंपल सा डेटा मैंने आप सभी के सामने रखा, सिंपलेस्ट फॉर्म। मान लो मैं इनकम की बात कर रहा हूं, इस पर्सन की इनकम है 50,000 रुपए प्रति महीने, इसकी इनकम है 40,000 रुपए प्रति मंथ, इसकी इनकम है 35,000 रुपीज पर मंथ, इसकी इनकम है 55,000 रुपीज पर मंथ, इसकी इनकम है 60,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब इसमें इतना सिंपल क्वेश्चन भी बनाया जाता है जब आपके आरआरबी क्लर्क वगैरह के पेपर हो कि ए की इनकम और बी की इनकम की रेशियो क्या होगी आपस में। ऐसा क्वेश्चन तक बनाया जा सकता है कि इनकम ऑफ ए प्लस बी एंड इनकम ऑफ सी प्लस डी की क्या रेशियो होगी। इतना तक बनाया जा सकता है कि इनकम जो डी की होगी वो कितने प्रतिशत ज्यादा होगी या कम होगी इनकम ऑफ ई से। ऐसा क्वेश्चन तक बनाया जा सकता है। ऐसा तक बनाया जा सकता है कि एवरेज ऑफ ABC will be how much more or less than average of BCD। ऐसा तक पूछा जा सकता है अगर उसने सिंपल टू सिंपल पूछना है आपसे, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना ज्यादा लिख रहे हो सर, अभी तो तुम्हारा चैप्टर शुरू हुआ है नालायकों, लिखना क्या, कॉपी काली कर दूंगा पूरी की पूरी। मेरे तो काली कॉपी ऑलरेडी है, सफेद कर दूंगा पूरी की पूरी। आप अभी रुको तो सही, आप अभी सीखो तो सही। उसके बाद सिंपल टू सिंपल फॉर्म में वो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर एज इनकम, यहां पे
एक्सपेंडिचर की बात कर सकते हैं, वो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 2500 रुपीज, फाइंड सेविंग्स ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ डी if B saves 20% more than A। ठीक है, ऐसे बना भी सकता है वो, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेशन इन्फ्यूज करते हुए। तो अब बात आती है कि आपका एग्जामिनर करता क्या है। आपका एग्जामिनर दिए गए डेटा को, गिवन डेटा को बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे यूज कर सकता है। बेसिक लेवल पे यूज करने का क्या मतलब है? बेसिक लेवल पे यूज करना का मतलब है कि ओनली यूज गिवन डेटा एंड डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मतलब आपके सामने है कि आपको ये डेटा दे दिया, इसका कोई ग्राफ बना के दे देता मान लो, या टेबल बना के दे देता, तो कहता सिर्फ यही डेटा यूज करो और मैथमेटिकल ऑपरेशन करो। जैसे कि कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, इजी टू लेके कॉम्प्लिकेटेड तक कैसे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे कि ए प्लस बी और डी प्लस ई की रेशियो क्या है, जैसे कि ए बी सी डी सारे जोड़ के सी जो है इन सबका सम का कितना परसेंटेज है, ये पूछ सकता है आपसे। या फिर ये पूछ सकता है कि ई जो है, ई डी का जो एवरेज है वो बी और सी के एवरेज से कितना ज्यादा कितना कम है, पूछ सकता है ना। सिर्फ गिवन डेटा पे घुमा सकता है आपको बार 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 बार। वो पूछ सकता है कि पहले तीनों का सम और इन दोनों के डिफरेंस के बीच की रेशो क्या है। वो ये पूछ सकता है कि डी और ई का जो डिफरेंस है वो इन सब का मिला के कितना परसेंटेज है। पहला तरीका तो ये हो गया, जब वो गिवन सारे डेटा की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा रहा है। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, जब वो गिवन डेटा में जो दिया गया है, गिवन डेटा के साथ कोई नया डेटा कनेक्ट कर दे, ये उसका दूसरा तरीका है। गिवन डेटा के साथ कोई नया डेटा कनेक्ट कर दे। जैसे कि यहां पे 5 लोगों की इनकम आपको दी गई है, किसी छठे या 7वें पर्सन की बात शुरू कर दे, कह दे जी एफ और जी का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस वही है जो ए और बी का है, और कह दे एफ और जी का जो सम है ना, वो सम वही है जो डी और ई का है। तो इन दोनों का सम आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। वो आ जाने के बाद बोले कि एफ अपनी इनकम में से 30% सेव करता है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है वो। मजेदार। अब वो नया डेटा देने लग गया। अब वो दे दे इस तरीके से कि सी की जो इनकम है उसमें से 40% वो उठा के सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर देता है, जहां पे उसको 30% इंटरेस्ट मिलता है 1 साल का। तो बताओ 2 साल में इंटरेस्ट कितना आएगा। मतलब उसने क्या किया, गिवन डेटा को पकड़ के खींच दिया। अब वो खींच के उसमें नया डेटा डालेगा और उस पर क्वेश्चन पूछेगा। वो बोले कि डी जो है अपनी इनकम में से 10% रेंट में देता है, बचे हुए का 20% वो अपने बच्चे की स्कूल के लिए खर्च करता है, बचे हुए का 10% वो अपने घर का रेंट देता है, बचे हुए का 5% वो अपने घूमने के लिए इस्तेमाल करता है, और बाकी बची हुई सैलरी वो अपनी बीवी के हाथों में थमा देता है। तो बताओ उसने अपनी बीवी के हाथों में कितनी सैलरी थमाई। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। गिवन डेटा को एक्सटेंड भी कर सकता है, वो कुछ भी नया डाल देता है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिससे वो डेटा आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक तो कहेंगे हम गिवन डेटा की हल्की सी इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के उसके ऊपर काम करना। गिवन डेटा के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए और उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए, और एक गिवन डेटा को मैनिपुलेट करके उसमें नया डेटा ऐड करके, कुछ नया रेफरेंस ऐड करके, कुछ नया कॉन्टेक्स्ट ऐड करके आपसे वो सवाल बना के पूछ लेता है। इसको हम कहते हैं दूसरा तरीका। क्लियर और नॉट? जल्दी से बताएंगे एक साथ सारे के सारे बच्चे। क्या बेसिक फंडामेंटल मीनिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन आप सभी को क्लियर है कि कैसा सवाल बन सकता है, कैसा डेटा हो सकता है, क्या एक बेसिक थिंग है, उसको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप सभी के सामने आती है, हम बात कर रहे हैं यहां पे टेबल की।
टेबुलर। ये जो टेबुलर वाला सेक्शन है, टेबल वाला सेक्शन है, फैंसी नाम इसका टेबुलर है, बेसिक वाला नाम इसका टेबल है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। इसको रो और कॉलम के मिला जुला के रो और कॉलम से एक सेट बनाया जाता है, इस तरीके से दिखने वाला। ठीक है, जिसमें इनको रोज बोल दिया जाता है, ये सारी रोज हैं, ये कॉलम्स हैं, और इनको मिला जुला के आप सभी के सामने एक पूरा का पूरा डेटा बनाने के लिए एक बेस रेडी हो जाता है। ठीक है, और यहां पे ये कुछ भी दे सकता है, जैसे कि मान लीजिए वो दे रहा है कि कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं 3 अलग अलग स्कूलों में, ये डेटा दे दिया। मान लीजिए यहां पे वो बहुत बेसिक लेवल पे 500 और 300 दे दे आपको, यहां पे 250 और 350 दे दे, यहां पे 190 एंड 710 दे दे आपको 900। तो ये जो डेटा है इसको बोलते हैं टेबल का स्ट्रक्चर। इसको हम मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा बोलते हैं, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको किसी ग्राफ को समझना नहीं होता, इसमें आपको किसी ग्राफ को बिना बात का मतलब घुसना नहीं पड़ता, कि एक एक छोटी छोटी बारीक लाइन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बार की लेंथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ आंखों के आगे लिखा हुआ होता है। इसको बोलते हैं टेबुलर डेटा। बट इसके अंदर वो एक बढ़िया खेल देता है। आजकल क्या करता है वो, इसमें इक्का दुक्का जगह वो वेरिएबल डाल देता है। जैसे कि वो क्या करेगा, यहां पे उसने क्या कर दिया, के डाल दिया। ठीक है, यहां के डाल दिया इसने, ये ब्लैंक उसने खाली छोड़ दिया। वो ऐसा कर देगा, वो क्या करेगा, यहां पे वो उठा के एम डाल देगा, एम डाल देगा, और ये वाला ब्लैंक वो खाली छोड़ देगा, ऐसा कर देगा। फिर एम और के निकालने के लिए वो एक लैंग्वेज लिख के देगा, बोलेगा के इज डबल ऑफ एम एंड गर्ल्स इन बी आर 20% more than boys in A। तो ऐसे करके आप गर्ल्स का डेटा निकाल लो, के निकल जाएगा, के निकल गया तो एम निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। तो वो ऐसा बिना बात का वेरिएबल डालता है, फिर स्टेटमेंट देके उसको निकालने की बात भी करता है। ये कर लेता है वो कई बार आपकी। अभी प्री ओरिएंटेड बातचीत कर रहा हूं, मेंस में नहीं घुस रहा। ठीक है, तो ये एक फॉर्म है उसका, डेटा लगाने का, डेटा दिखाने का, डेटा समझाने का। इसको बोलते हैं टेबुलर या फिर टेबल। उसके बाद अगला फॉर्म क्या आता है, अगला फॉर्म मैं आप सभी के सामने जो रख रहा हूं वो आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट, ठीक है। अब पाई चार्ट एक सर्कुलर मैनर में, सर्कुलर फॉर्म में दिया गया डेटा। ठीक, एक सर्कुलर फॉर्म में जो है आपके सामने रखा गया डेटा, ऐसा 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 कुछ बनाया हुआ होता है। दिखाऊं आपको, कुछ ऐसा बनाया हुआ होता है। इस फॉर्म को बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को? पाई चार्ट। इस फॉर्म को हम पाई चार्ट बोलते हैं। और इस पाई चार्ट के अंदर क्या है आप देख पा रहे हो, इधर परसेंटेज लिखी हुई है, लिखी हुई है ना, और इधर देख पा रहे हो इसी पाई चार्ट में डिग्री लिखी हुई है। डिग्री तो एंगल दर्शाती है ना, और परसेंटेज एक टर्म है जो बचपन में सुनते आ रहे हैं, जो हमेशा हमारे कम आते हैं एग्जाम में, है ना। तो एक तरफ परसेंटेज में बात की गई है, एक तरफ डिग्री में बात की गई है, और एक तरफ परसेंटेज, एक तरफ डिग्री, और इधर कुछ एग्जैक्ट डेटा लिखा गया। तो ये डेटा आपको सिखाने के लिए लिखा गया है कि क्या होता है डिग्री, क्या होता है परसेंटेज, और कैसे इसका ग्राफ बनता है। तो एक बार जो इस तरफ लिखा गया है ना, इस तरफ लिखी गई वैल्यू को भूल जाइए आप, सिर्फ इस तरफ लिखी वैल्यू को ध्यान से पढ़िए। उसने कहा है कि एक जू की बात कर रहे हैं हम, चिड़ियाघर, वहीं जहां से भागे हुए हो तुम, कुछ कुछ, सारे तो नहीं, कुछ कुछ भागे हुए हैं। तो यहां बात हो रही है चिड़ियाघर की, और यार चिड़ियाघर में जो डेटा दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, कि यहां पे कुल मिला के 1000 लोग हैं जो विजिट करते हैं। उन 1000 लोगों में से 250 जनवरी के अंदर गए, 200 फरवरी में गए, 150 मार्च में गए, 300 अप्रैल में गए, मई में 100 लोग गए। तो ये एक तरीके से कंप्लीट डेटा है, ये एक बेसिक लेवल पे डेटा है। पर वो क्या करता है, वो आपको इतना आसान डेटा नहीं देता। वो कहता है चलो इन बच्चों की थोड़ी सी फिरकी लेते हैं। फिरकी कैसे लेते हैं? वो कहता है कि चलो हम पाई चार्ट बनाते हैं। आपको पता है कि 1000 जो है वो टोटल लोग हैं, 1000 जो है टोटल लोग हैं। टोटल लोग कितने हैं बच्चों? 1000। वो क्या कहता है,
वो कहता है कि यार एक बात बताओ, ये जो 250 है ये 1000 का कितना परसेंटेज है? ये जो 250 है ये 1000 का कितना परसेंटेज है जरा देखना। तो हमने देखा 25% है। फिर कहता है ये जो 200 है ये 1000 का कितना परसेंटेज है? मैंने कहा जी 20% है। फिर कहता है जी ये 150 जो है ये 1000 का कितना परसेंटेज है? तो मैंने कहा जी 15% है। ये जो 300 है ये 1000 का कितना परसेंटेज है? मैंने कहा जी 30% है। ये जो 100 है ये 1000 का कितना परसेंटेज है? मैंने कहा जी 10% है। कहते हैं इन परसेंटेज का कुछ करते हैं, परसेंटेज से कुछ करते हैं। बच्चा घबराए तो सही, थोड़ा घबराए तो सही, उसको क्या पता वो पढ़ के किससे आ रहा है। ऐसे कैसे घबराएगा, ऐसे कैसे घबराएगा भैया, तुमको घबराने थोड़ी देंगे पेपर में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 25%, 20%, 15%, 30% और 10% दिखाई दे रहा होगा। 25%, 20%, 15%, 30%, 10%। ये आया कैसे है कि टोटल वैल्यू अगर 1000 है तो उस 1000 का ये 250 25% है, उस 1000 का ये 200 20% है, उस 1000 का ये 150 15% है, उस 1000 का ये 300 30% है, उस 1000 का ये 100 10% है। तो वो कहता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि कंप्लीट 1000 को मान लूं 100%, उस कंप्लीट 1000 को मान लूं मैं 100%, तो उस 100% में से 25% जनवरी है, 20% फरवरी है, 15% मार्च है, 30% अप्रैल है और मई है 10%। तो उसने कहा, उसने क्या कहा बच्चों, सुनना उसकी बात ध्यान से, कान लगा के सुनना, कि अगर मैं मान लूं कि ये वैल्यू है 100%, तो ये वैल्यू हो गई 25%, ये वैल्यू हो गई 20%, ये वैल्यू हो गई 15%, ये वैल्यू हो गई 30%, ये वैल्यू हो गई 10%। मान ये कर लिया हमने। फिर वो कहता है कि अगर मैं लिख रहा हूं कि टोटल है 100%, तो ये वैल्यूज इतना इतना परसेंटेज है, बट कर तो अभी भी मैं टेबल पे रहा हूं। कुछ कॉम्प्लिकेशन करते हैं ताकि बच्चा डरे। तो कहते थोड़ा फैंसी वर्ड ढूंढ के लाता हूं, थोड़ा सा फैंसी वर्ड। उसने डिक्शनरी उठाई, उसको फैंसी वर्ड मिला परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पास मान लो एक पतीला भर के लड्डू हैं, टोटल पतीला भर के लड्डू हैं, उन लड्डुओं को बांट दिया, लड्डुओं को बांट दिया, मतलब टोटल परसेंटेज को बांट दिया। टोटल परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंटेज कितना होता है? टोटल परसेंटेज हमेशा 100% होता है, बेस वैल्यू 100% होती है। 100% को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यानी कि बांट दिया, 100% को बांट दिया, यही तो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहता है कि ये जो बनाया है आपने, चलो इसको इस रूप में दर्शाएं और इसको बना दें हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, और दे दें इनको कि टोटल वैल्यू है 1000, टोटल वैल्यू है 1000 और 1000 टोटल वैल्यू है, टोटल विजिटर्स इज इक्वल टू 1000, वो ऐसा दे देगा आपको। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर दे देगा जिसको हम अंग्रेजी भाषा में पाई चार्ट कहते हैं, और वो सोचेगा मैंने कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी। अरे कैसी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी, मेरे शेर ऐसे हैं। ये डेटा अब नहीं पता आपको, इस डेटा को भूल जाओ। आपको सिर्फ मान लो इतना डेटा दे दिया जाए, सिर्फ इतना डेटा। तो अगर आपको पता है कि टोटल विजिटर्स 1000 हैं और उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे दिया गया है, मतलब परसेंटेज को बांटा गया है यहां पे, तो टोटल परसेंटेज तो 1000 ही होता, 100% ही होता है ना। तो 100% का मतलब 1000 है, तो 25% का मतलब 25% ऑफ 1000 यानी कि 250 हो जाएगा, 20% ऑफ 1000 यानी कि 200 हो जाएगा, 15% ऑफ 1000 यानी कि 150 हो जाएगा, 30% ऑफ 1000 यानी कि 300 हो जाएगा, और 10% ऑफ 1000 यानी कि 100 हो जाएगा।
तो इसको उसने इस डेटा को उसको सिंपली ना लिख के उसने ऐसे लिखा और सोचा आप डर जाओगे, अरे आप तो कर जाओगे। तो अभी हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं और उस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के चलते मैं आपको एक पाई चार्ट खुद बना के दे रहा हूं, जिसके अंदर आप मेरे को बताओगे कि क्या क्या कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, मैंने दिया यहां पे 25%, 12.5%, 37.5%, 10%, 20%। ठीक है, ये दिया मैंने आप सभी को। ठीक है, ये दिया मैंने आप सभी को। और अब आपने मेरे को बताना है, ये जो है बेसिकली ये डेटा जो है वो है P का, ये डेटा है Q का, ये डेटा है R का, ये डेटा है S का, ये डेटा है T का। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है और टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 4800। तो मुझे बताओ हर एक स्कूल में कितने कितने बच्चे होंगे। तो यहां पे बेसिकली एग्जामिनर ने आपको क्या कर दिया, एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। परसेंटेज, वो ऐसी भाषा लिखेगा, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 different schools, PQRST, total students in all 5 schools together ये डेटा दे दिया आपको। अब आप इतने तो प्रो हो चुके हो ना कि इस डेटा को उधेड़ के पकड़ के निचोड़ पाओ कि भैया अगर आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो 5 अलग अलग स्कूलों की जिनका नाम है PQRST और टोटल स्टूडेंट्स उन 5 स्कूलों में मिला के 4800 हैं, तो क्या मैं इंडिविजुअली बताने में घबराऊंगा? बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा कि भैया जी अगर टोटल स्टूडेंट्स 4800 हैं, इसका सिंपली मतलब क्या हुआ कि 100% की वैल्यू है 4800। तो मुझे पता है कि मेरी बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है 100% और 100% बराबर है 4800 का, तो मेरी 4800 ही है बेस वैल्यू। तो मुझे ये सारे परसेंटेज जो कैलकुलेट करने हैं, ये कैलकुलेट करने हैं किसके, ये कैलकुलेट करने हैं 4800 के। तो सबसे पहले P की बात करूं तो P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T। तो P की वैल्यू क्या है 25%, 25% ऑफ 4800, 1/4 ऑफ 4800 यानी कि 1200। 12.5% 1/8 ऑफ 4800 यानी कि 600। 10% ऑफ 4800 यानी कि 480। 37.5% होता है 3/8, ये 12.5% का 3 गुना होता है, 12.5% का 3 गुना 1/8 का 3 गुना यानी कि 3/8। इसका 3/8 करूंगा तो 600 का 3 गुना 1800 आएगी बच्चों वैल्यू। आगे बढ़ते हुए 15% निकालना है मुझे 4800 का, 10% होगा 480 और 5% होगा 240, सम आ जाएगा 720। ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं कि इन सब का सम क्या होगा, बट फिर भी दिल की तसल्ली के लिए एक बार करके देख लो। 1200 और 600, सुनना, 1200 और 600 1800, 1800, 1800 एंड 400 कितना हो गया 2200, 2200 एंड 1800 हो गया 4000, 4700 हो गया 4700, 4780, 4780 एंड 2040 800। ऑब्वियस सी बात है इन सब का सम 4800 के बराबर ही आना चाहिए। और ऊपर से इनकी इंडिविजुअल परसेंटेजेस कैसे बनी है आपको पता है ना, आपको पता है ना
ये परसेंटेजेस कैसे बनी होंगी, पर फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए यहां पे आपको एक छोटी छोटी चीज समझाने आया हूं। तो मैं एक छोटी से छोटी चीज बार बार बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठे। 4800, 4800, 4800, 4800, 4800। तो मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं बड़े प्यार से कि 1200 जो है, ये पहले वाली वैल्यू 1200 जो है 4800 का कितना परसेंटेज है? 1/4, 4 से काटोगे 25% 600 इस 4800 का कितना परसेंटेज है? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 इंटू 100 यानी कि 12.5%। उसके बाद 480, 4800 का कितना परसेंटेज है? 480 से 4800 काटूंगा 1/10 यानी कि 10%। ये देखो, ये लिखा हुआ। इसको देखोगे 1800, कितना प्रतिशत है 4800 का? 20 से 20 काट दी, 6 × 18, 6 × 48, 3/8, 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 होगा 12.5% का 3 गुना यानी कि 37.5%। तो ये ऐसे आया है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 4800 और लास्ट आ गया 720। 3/20 यानी कि इससे काटोगे 5 बार 15% आएगा, और ये 15% तुम्हारे सामने है। तो ये मतलब होता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब होता है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसके अगले एस्पेक्ट को पकड़ते हैं। जो अगला एस्पेक्ट है इसका, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वापस जाता हूं मैं देख पा रहा था, मैं समझ पा रहा था, मैं देख पा रहा था, मैं समझ पा रहा था कि भाई यहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज तो लिखी हुई हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज तो लिखी हुई हैं, उसके परसेंटेजेस यहां लिखे हुए हैं, साथ ही कुछ डिग्री में भी लिखा हुआ है। ये डिग्री में क्या लिखा हुआ है? डिग्री में क्या लिखा हुआ है? तो डिग्री में कुछ ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, एक बात बताओ, बचपन में तुम ऐसे एंगल बनाते थे ना, ऐसे एंगल बनाते थे, ये कुछ 45 डिग्रीज का एंगल होता था, याद है? ये 90 डिग्री का कोण होता था, 90 डिग्री का एंगल होता था, ये याद है? याद है कि याद है? ये 135 डिग्रीज का एंगल होता था, ये याद है? ये 180 डिग्रीज का एंगल होता था, याद है? याद है कि नहीं है ये बताओ? वैसे ही एक 270 डिग्रीज का एंगल होता था, कुछ याद आया? वैसे ही एक 360 डिग्रीज का एंगल होता था जो पूरा गोल एंगल होता था। मतलब ये जो एंगल होगा ये बेसिकली होगा 360 डिग्रीज का कंप्लीट गोल एंगल। तो इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि बच्चों ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा कोण है, ये पूरा का पूरा कोण है जो कंप्लीट टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू तो दिखाती है 360 डिग्री को, ठीक है। तो इस 360 डिग्री को टोटल मान के इसमें से 45 डिग्री अलग कर दिया, 90 डिग्री अलग कर दिया, 60 डिग्री अलग कर दिया, ऐसे चलता जाता है। इसके अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री और उसमें से अलग अलग डिग्री अलग अलग हिस्सा बताने के काम आती है। सर कैसे, ये तो बताओ। मैं बता रहा हूं ना लाइक, अभी तो शुरू हुआ हूं मैं। जैसे आप सभी ने जोड़ा 10, 25, 20, 15, 30, इन सब का सम जो आया वो आया 100, इन सब का सम जो आया वो आया 100% आया ना। और 100% में से 25% इधर, 20% इधर, 15% इधर, 30% इधर और 10% इधर गया ना। वैसे ही ये इन सब का सम करोगे ना तो यू विल सी 360 डिग्री,
360 डिग्री, और 360 डिग्री में से 90 डिग्री यहाँ पे, 72 डिग्री यहाँ पे, 54 डिग्री यहाँ पे, और 108 डिग्री यहाँ पे, और 36 डिग्री यहाँ पे जाते हैं। मैं देख पा रहा हूं मुझे 360 डिग्री दिखाई दे रहा है, 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये सारी बातें हो रही हैं। 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री में से सबसे पहले मुझे 90 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री, 72, 54, वन 108, 36, ये सब दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं 90 से काटूंगा तो एक तरीके से ये 1/4 पार्ट की बात हो रही है, 1/4 पार्ट की बात हो रही है। 72, 36 से काटूंगा, ये 72 से काटूंगा 1/, नीचे 5 आएगा, तो क्या ये कह सकता हूं मैं कि 1/5 पार्ट की बात हो रही है? सही बात है। 54 से छोड़ो, 18 से काटूंगा 3/20 आएगा, 18 से काटूंगा 3/20 आएगा, तो क्या ये 3/20 पार्ट की बात हो रही है? सही बात है। 36 से काटूंगा 3/10 आएगा, क्या ये 3/10 पार्ट की बात हो रही है? और अगर 36 से काटूंगा तो 1/10 आएगा, तो ये 1/10 पार्ट की बात हो रही है। सही बात है। अरे बच्चों, हमारे जो ये वैल्यूज थी, ये 25%, 20%, 15%, 30%, 10% थी, तो ये क्या वही फ्रैक्शन ही तो आ गई? 25% का मतलब 1/4 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, 15% का मतलब 3/20 होता है, 30% का मतलब 3/10 होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो बात तो घूम फिर के वही है, पहले परसेंटेज के तरफ से थी, पहले परसेंटेज वही बात बोल रहा था, पहले बोल रहा था कि टोटल हिस्सा 100 है, तो उसमें से 25 हमारी वैल्यू फर्स्ट वाली आती है। इस बार ये बोल रहा है टोटल 360 डिग्री है, तो उसमें से 90 डिग्री हमारी पहले वाली वैल्यू आती है। घूम फिर के दोनों 25/100 हो, वो भी 1/4 बोल रहा है, 90/360 हो, ये भी चिल्ला चिल्ला के 1/4 बोल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है सबको अच्छे से? तो अब इन सब चीजों को हमने डिग्री के फॉर्म में कैसे देखना है। देखो, जैसे पिछली बार आप क्या करते थे, जो आपकी कंप्लीट वैल्यू थी, सारे के सारे टूरिस्ट मिला के जो जू में जा रहे थे, सारे के सारे विजिटर्स मिला के जो जू में जा रहे थे, वो 1000 थे ना, कंप्लीट वैल्यू 1000 थी ना। तो पहले आप क्या कर रहे थे, 100% आपका 1000 के बराबर होता था। इस बार 360 डिग्री आपका 1000 के बराबर हो जाएगा, बस ये फर्क हो जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 360 डिग्री की वैल्यू 1000 आ जाएगी। तो यहां से अगर आप देखोगे 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000/360। 2 से काटोगे आप तो 50/18 आ गई वैल्यू, फिर 25/9 आ गई वैल्यू। तो 1 डिग्री का मतलब आ गया 25/9। 1 डिग्री का मतलब क्या आ गया, 25/9। अगर 1 डिग्री का मतलब है 25/9, तो जब तुम इसको 25/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 250 मिलेगा। करके देखो, 90 को मल्टीप्लाई कर दो 25/9 से, 250 मिलेगा। 72 को मल्टीप्लाई कर दो 25/9 से, तुम्हें 200 मिल जाएगा। 54 को मल्टीप्लाई कर दो 25/9 से, तुम्हें 150 मिल जाएगा। 108 को तुम मल्टीप्लाई कर दो 25/9 से, तुम्हें 300 मिल जाएगा। तुम 36 को मल्टीप्लाई कर दो 25/9 से, तुम्हें 100 मिल जाएगा। ठीक है, बट ये वाला पार्ट ना सच में सुनने में भी और करने में कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए यहां पे एक नई चीज का जन्म होता है कि सर, जब एग्जामिनर डिग्री में लिख के दे तो मैं इसको परसेंटेज में ना कन्वर्ट कर लूं। अगर डिग्री में देगा, मैं उसको उठा के परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा है यार, गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि डिग्री में ना अजीब हो जाता है। डिग्री में देखो,
ये 360 डिग्री है। अगर यहाँ पे कुछ 7200 होती वैल्यू या 2400, यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू होती जो 360 से सीधी सीधी कट जाती, तब तो मेरा काम आसान था। बट ये तो सीधी सीधी कट ही नहीं रही, बन रहा है 25/9, 1 डिग्री की वैल्यू आ रही है 25/9। इससे तो मेरा काम बढ़ के खड़ा हो गया। फ्रैक्शनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बैठ के पेपर में, जहां टाइम पूरा मेरे को मिलता है 20-23 मिनट है। फिर यहां से जन्म हुआ कि हमें क्या करना है, डिग्री से परसेंटेज, और जब जरूरत पड़े तो परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हमने कहा चलो अब लॉजिकल बात कर रहे हो, मजेदार बात कर रहे हो, तो हम अब अगले पहर की तरफ मूव करते हैं पाई चार्ट के, जो बोलता है आपको कि सर डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करो ना। अब डिग्री से परसेंटेज करते में आप सभी के लिए 3 मेथड्स बने हैं। एक मेथड नंबर 1 है, एक मेथड नंबर 2 है। ठीक है, 2 मेथड्स हैं। ये मेथड है जो कन्वेंशनल किताबी मेथड है, ये वो मेथड है जो मैं करवाता हूं, आशीष अरोड़ा स्पेशल मेथड है। ठीक है, तो दोनों मेथड आप सभी को आने चाहिए, तभी आप प्रो बन पाओगे। इसकी अपनी अहमियत है, इसकी अपनी अहमियत है, इसकी अपनी जरूरत है, इसकी अपनी जरूरत है। दोनों आने चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम सबसे पहले डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सर। ये चाह रहे हैं। डिग्री का टोटल कितना होता है, डिग्री की टोटल वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज की टोटल वैल्यू क्या होती है। अगर डिग्री की होल वैल्यू देखोगे तो होल वैल्यू होती है 360 डिग्री, और परसेंटेज की टोटल वैल्यू देखोगे तो सबको पता है यत्र तत्र सर्वत्र 100%। तो हमें बेसिकली समझना है कि कोई चीज अगर डिग्री में दी गई है तो वो परसेंटेज में कितनी होगी, कोई वैल्यू परसेंटेज में दी गई है तो वो डिग्री में कितनी होगी। तो यहां से ना जो मेथड नंबर 1 कहता है कि देखो 360 डिग्री भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है, 360 डिग्री भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो गई। मतलब 360 डिग्री जो है वो बराबर हो गई 100% के। मतलब 1 डिग्री जो है या 1% जो है वो बराबर हो गया 360/100 डिग्री के। मतलब 1% बराबर हो गया किसके, 3.6 डिग्री के। और 1 डिग्री बराबर हो गई 1/3.6% के। तो बेसिकली मेथड नंबर 1 ना फॉर्मूला बना के दे देती है, एक ये फॉर्मूला बना के दे देती है। वो कहती है कि जब कोई तुम्हें परसेंटेज दे दे, जब कोई तुम्हें परसेंटेज दे दे तो तुम 3.6 से मल्टीप्लाई करके बता दो कि कितनी डिग्री है। जैसे कि मान लो कोई परसेंटेज दे दिया किसी ने 20%, 30%, 25%, 50%, 80%। तो वो कहता है जब कोई आपको परसेंटेज दे देना तो 1% का मतलब है 3.6 डिग्री, 1% का मतलब है 3.6 डिग्री। तो तुम उठा के सीधा सीधा 3.6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। 1% का मतलब 3.6 डिग्री है तो 10% का मतलब हो गया 36 डिग्री। 1% का मतलब 3.6 डिग्री है तो 20% का मतलब हो गया 20 इंटू 3.6 डिग्री। 1% का मतलब अगर 3.6 डिग्री है तो 30% का मतलब हो गया 30 इंटू 3.6 डिग्री। 1% का मतलब अगर 3.6 डिग्री है तो 25% का मतलब हो गया 3.6 डिग्री। 1% का मतलब अगर 3.6 डिग्री है तो 50% का मतलब हो गया 50 इंटू 3.6 डिग्री। 1% का मतलब अगर 3.6 डिग्री है तो 80% का मतलब हो गया 3.6 डिग्री, 80 इंटू 3.6 डिग्री। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 72 डिग्री। ये क्या आ गया 108 डिग्री। ये कितना आ गया 25, 36, 90 डिग्री। ये कितना आ गया 180 डिग्री। और ये कितना आ गया 288 डिग्री।
तो ये ऐसे चलता जाता है, कहानी जो है ऐसे चलती जाती है। ये कहते हैं जब आपने डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे कर दो। परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना है, आप ऐसे कर दो। कोई आपको बोले कि ये सारी परसेंटेजेस हैं, आपको बताना ये सारी परसेंटेजेस अगर डिग्री में लिखी जाएंगी तो डिग्रियां क्या होंगी। अगर ये सारी परसेंटेजेस मैं डिग्रियों में लिखना चाहूं तो इसकी डिग्रियां क्या होंगी, तो डिग्रियों में बताने के लिए 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सारी की सारी डिग्रियां होंगी। वहीं दूसरी तरफ वो क्या कहता है, वहीं दूसरी तरफ वो क्या कहता है, जब आपको डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाना हो, 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 तो क्या करो। वो कहता है डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाना हो ना अगर, तो एक डिग्री का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 3.6 परसेंटेज। एक डिग्री का मतलब है 1 बाय 3.6 परसेंटेज। एक डिग्री का क्या मतलब है 1 बाय 3.6 परसेंटेज। तो अगर आपको बताना है कि इस डिग्री का कितना परसेंटेज है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 डिग्री से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 डिग्री से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 से, 1 बाय 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 से, तो पता लग जाएगा परसेंटेज कितना है। तो यहां पता चल रहा है 10% है, यहां पता चल रहा है 20% है, यहां पता चल रहा है 30% है, यहां पता चल रहा है, इसको ऊपर लिखोगे काटोगे पिटोगे 25% है, यहां पता लग रहा है 50% है। तो ये वैल्यू परसेंटेज में आ गई। पर ये बड़ा किताबी मेथड है, देखो सच बताऊं तो एक तो 3.6 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना इतना आसान है नहीं। अभी ये तो साधारण वैल्यूज हैं। अगर ये यहां पे 37.5% बोल देता ना एक बार, अगर ये यहां पे 37.5%, 36%, 38%, 45%, 42%, 21%, 22% बोल देता ना, पसीने आ जाते इनको डिग्रियों में कन्वर्ट करते समय 3.6 से मल्टीप्लाई करके। और सेम यहीं पे, ये तो इतनी प्यारी प्यारी डिग्रियां हैं, अगर ये डिग्री होती ना 43.2 डिग्री, या ये डिग्री होती 79.6 डिग्री, या ये डिग्री होती 100.8 डिग्री, पसीने अलग लेवल पे आ रहे होते इसको 3.6 से डिवाइड करते हुए। कई बच्चों के मन में पता है क्या आ रहा होगा, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर मैं इसको 18/5 भी तो लिख सकता हूं ना, 18/5 18/5 18/5 18/5 18/5 18/5, इसको 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18। अगेन बात वही है, बट क्वेश्चन वही का वही खड़ा है कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेजेस या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज विल मेक इट मोर सिवियर। सो लेट्स कम टू द सेकंड मेथड। पानी पी लो आप भी। ठीक है, तो अब यहां से आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर, मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 कहता है आप स्टैंडर्ड डिग्रीज याद ही रख लो। आप एक काम करो, आप बताओ क्या आपको पता है 36 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? क्या आपको पता है 72 डिग्री जो है 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? क्या आपको पता है कि 90 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। 18 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? क्या आपको पता है 108 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? क्या आपको पता है 54 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या बिना पेन चलाए बता सकते हो क्या 360 डिग्री का कितना परसेंटेज होता है? मैंने कहा जी बड़े भाग के 10% होता है। क्या आप बता सकते हो क्या ऐसे कि 72 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज होता है? मैंने कहा जी बड़े भाग के 5 बार कटेगा तो ये 20% है। क्या आप बता सकते हो क्या 90 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? भाई 1/4 होता है, 25% है। क्या आप बता सकते हो क्या 18 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? 5% है।
108 डिग्री, 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? 0 से 0 कटेगा, 36 दिया, 108, 30% है। 54 डिग्री कितना परसेंटेज होगा भाई? ये इसका आधा है, 108 का आधा है, तो 30 का भी आधा हो जाएगा, 15%। ठीक है, अब मैं आपको एक अलग चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको पता है कि 36 डिग्री 10% है, तो 3.6 डिग्री 1% होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका आपने 1/10 कर दिया, तो इसका भी 1/10 होगा। 7.2 डिग्री ऑब्वियसली 2% होगा। 9 डिग्री 2.5% होगा। 1.8 डिग्री 0.5% होगा। 10.8 डिग्री 3% होगा। 5.4 डिग्री 1.5% होगा। मेरे को एक बात बताओ, ये याद करने में कितने जन्म लगेंगे हमें? कितने जन्म लगेंगे हमें याद करने में? चलो याद कराता हूं भाई। 360 का 1/10 होता है 36 डिग्री, तो 36 डिग्री अगर पता है ना, तो इससे कितने सारे याद हो जाते हैं मैं बताता हूं। देखो 36 डिग्री 10% है, तो 3.6 डिग्री 1% होगा, ऑब्वियस सी बात है। 36 का डबल होता है 72, तो 36 का डबल हो गया 72, तो 10 का डबल हो गया 20%, और 72 डिग्री अगर 20% है, तो 7.2 डिग्री 10% होगा। एक सिंपल सी बात समझो, 36 का आधा होता है 18 डिग्री, 18 डिग्री 18 डिग्री, अगर 36 का आधा है 18, तो 10 का आधा होगा 5। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 36 का 3 टाइम्स होता है 108, तो 10% का 3 टाइम्स होगा 30%। ठीक बात है। और अब समझो 18 डिग्री तुम्हें पता है कि 5% होता है, तो 18 का 3 गुना 54 डिग्री 15% होगा। और उसके बाद तुम्हें पता है कि भाई 90 डिग्री तो पूरी 360 डिग्री का 1/4 होता है, तो 25% होगा। अब 90 डिग्री अगर 25% है, तो इसका 1/10 9 डिग्री, इसका 1/10 2.5%, 2.5% होगा। और इसका 18 डिग्री अगर 5% है, तो 1। ठीक है, अब ठीक है, मजामा? ठीक है, तो बता दो लाइव चैट में सारे के सारे बच्चे कि अब ठीक है। तो थोड़ा बहुत इंटरनेट है भैया, थोड़ा बहुत तो कई बार परेशान कर जाता है, तो चलिए आते हैं वापस। तो हमें पता लग गया कि 36 डिग्री अगर 10% है, तो 36 का डबल 72 डिग्री 20% होगा। 36 डिग्री अगर 10% है, तो इसका 3 गुना 108 डिग्री 30% होगा। अभी हमें पता है कि 36 डिग्री 10% है, तो उसका आधा 18 डिग्री 5% होगा। ठीक बात, समझ गए? और हम जानते हैं यार, ये जो 90 डिग्री है, ये पूरा 360 डिग्री का 1/4 होता है, तो 1/4 मतलब 25% हो गया। तो ये सारी बातें बड़ी क्लियरली दिख रही हैं। 18 डिग्री अगर 5% पता है, तो उसका 3 गुना 15% जो होगा, वो 18 डिग्री का 3 गुना 54 डिग्री होगा। तो ये बातें हम समझ रहे हैं ना? तो 36 डिग्री 3.6 डिग्री, 36 डिग्री अगर 10% है, तो 3.6 डिग्री 1% होगा। 72 डिग्री अगर 20% है, तो 7.2 डिग्री 2% होगा। 90 डिग्री अगर 25% है, तो 9 डिग्री क्या होगा? 2.5% होगा। 18 डिग्री अगर 5% है, तो 1.8 डिग्री 0.5% होगा। 108 डिग्री अगर 30% है, तो 10.8 डिग्री 3% होगा। 54 डिग्री अगर 15% है, तो 5.4 डिग्री 1.5% होगा। तो मुझे एक बात बताओ, बेसिक वाले तो सारे कवर हो ही गए इसके अंदर, थोड़े टेढ़े वाले बताओगे क्या? जैसे कि मान लो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये बताओ, ये बताओ। अब ये जो है ना, इसको तुम नहीं बता सकते ना 3.6 से ना 5.8 से डिवाइड वगैरह करके।
फिर तो बहुत लेंदी कार्यक्रम हो जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसको करो इस अंदाज से, जिस अंदाज से मैं बताऊंगा। अब ये दिखने में कितने कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज हैं, पर मेरे को एक बात तो बताओ, अगर मैं इसको लिख दूं 36 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री, तो ये क्या ही रह गया, 10% प्लस 2%, यानी कि 12%। अगर मैं इसको लिख दूं 72 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री, मतलब 20% प्लस 2%, यानी कि 22% हो गया। ये देखो, ये इसको मैं लिख दूं अगर 54 डिग्री प्लस 3.6 डिग्री, तो ये 15%, 15% प्लस 1%, 16% हो गया। ये देखो, इसको अगर मैं लिख दूं 90 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री, तो ये 25% प्लस 2%, 27% हो गया। ये देखो, इसको मैं लिख दूं अगर 72 डिग्री प्लस 3.6 डिग्री, तो ये 20% प्लस 1% हो गया। इसको अगर मैं लिख दूं 90 डिग्री प्लस 10.8 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 25% प्लस 3%, 28% हो गई वैल्यू। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी कहानी आसान हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज की भी और सिंपल डिग्रीज की भी। तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कहानी बनेगी तुम बना लोगे, अब तो बना लोगे ना। तो उसके लिए बस तुम्हें सबसे पहला काम है इनको रट लेना है, जो तुम 4-5 बार पढ़ लोगे तभी रटा जाएगा। और बस ये देखना है कि जो भी डिग्री या परसेंटेज या जो भी आया हुआ है वो इनमें से किस में टूट रहा है, बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 72 डिग्री को तो जानता हूं, तो ये 72 प्लस 7.2 है। मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 36 डिग्री को तो जानता हूं, तो 36 प्लस 7.2 है ये। मैं 54 को तो जानता हूं, तो ये 54 प्लस 3.6 है। मैं 90 को तो जानता हूं, तो ये 90 प्लस 7.2 है। मैं 72 को तो जानता हूं, 72 प्लस 3.6 है। मैं जानता हूं किसको, 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री प्लस 10.8 डिग्री है। तो बस ऐसे ही क्लियर करते हुए चलना है। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज टू डिग्री। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज टू डिग्री अभी तक हमने सीखा है। तो क्या मेरी अभी तक की सारी बातें तुम्हें क्लियर है? एक बार सारे बच्चे लाइव चैट में बताओ, फिर हम नई चीज की तरफ मूव करेंगे। क्या तुम्हें टेबल का मतलब क्लियर है? टेबल मीन्स डायरेक्ट डेटा। ठीक है, डायरेक्ट डेटा आता है। क्या तुम्हें पाई चार्ट का मतलब क्लियर है? पाई चार्ट में तुम्हें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्लियर है? तुम्हें डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्लियर है? ठीक है, तुम्हें परसेंटेज से डिग्री की तरफ जाना आता है, तुम्हें डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाना आता है। सर ये कैसे होता है डिग्री से परसेंटेज? तो समझ लिया, परसेंटेज से डिग्री कैसे होता है? परसेंटेज से डिग्री की तरफ कैसे जाया जाता है? कुछ भी नहीं होता, वो तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालना होता है। अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि 24% निकाल दो, 24% हो गया, 22% हो गया, 20% हो गया, 15% हो गया, 25% हो गया, 12.5% हो गया, थर्टी 7.5% हो गया। ठीक है, 30% हो गया, 15% हो गया, 18% हो गया। ठीक है, मान लो ये परसेंटेजेस हो गए। तुम्हें बोल रहे हैं ये सारे परसेंटेज चार्ट में दिए गए हैं, तुम्हें बोला गया ये सारे परसेंटेज हमने दिए हैं तुम्हें पाई चार्ट के अंदर। तो एक काम करो, जरा इनको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो जब भी एग्जामिनर बोले कि परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ, सीधा सीधा क्या करो, वो परसेंटेज देख लो कि 360 डिग्री का कितना है। बस वो परसेंटेज देख लो 360 डिग्री का कितना है। बस वो परसेंटेज देख लो कि 360 डिग्री का कितना है। वो परसेंटेज देख लो बस कि 360 डिग्री का कितना है। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड रटना नहीं है, बस वो परसेंटेज देख लो कि 360 डिग्री का भैया जी कितना है। वो परसेंटेज 360 डिग्री का
कितना है, बस ये देख लो। 24%, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 24% को कैसे लिख सकता हूं मैं, 25% माइनस 1%। इसका 25% कितना होगा, 90 डिग्री, माइनस 1% यानी कि 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब 3.6 डिग्री। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 86.4 डिग्री। टन टना टन 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 टारा। 22% निकालना है, क्यों ना मैं 20% प्लस 2% निकाल लूं। इसका 20% कितना होगा, इसका 10% है 36, 20% होगा 72, 72 डिग्री है इसका 20%, तो 2% कितना होगा 7.2 डिग्री, तो ये हो गया 79.2 डिग्री। 20% कितना है, 36 डिग्री का डबल, 10% का डबल, 36, 20% तो रटा हुआ होगा 72 डिग्री। 15% कितना है, इसका 3/20 कर लो, 3/20 कर लो, या फिर 10% में 5% जोड़ दो, 36 डिग्री में 18 डिग्री जोड़ दो, 54 डिग्री बना दो। 25% कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 यानी कि 90 डिग्री बना दो। 12.5% क्या होता है, 12.5% होता है इसका 1/8, 360 डिग्री का 1/8। एक बात बताओ, 360 डिग्री को, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, 360 डिग्री को अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो क्या आता, 90 डिग्री आता ना। तो 8 से डिवाइड करूंगा तो 90 का आधा यानी कि 45 डिग्री आएगा। तो ये आ गया जी 45 डिग्री। उसके बाद 37.5%, भाई 1/8 का 3 गुना। अगर इसका 1/8 करने में तुम्हें 45 डिग्री मिल रहा है तो 3/8 करने में 45 का 3 टाइम्स 135 डिग्री मिलेगा। 30%, 36 3 जा 108 डिग्री। 15% तो हो गया, 18% निकालना है। 18% के लिए क्या कर लो, 20% माइनस 2% कर लो। 20% कितना होगा इसका, इसका 20% होगा 72 डिग्री, तो 72 डिग्री माइनस 7.2 डिग्री। कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, 2.8 जोड़ोगे इसमें 74.8, 64.8 डिग्री घटा दिया आपने, आ गया 64.8 डिग्री। टन टना टन 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 टारा। मैं ऐसा तगड़ा दिमाग में बिठाऊंगा ना, निकाल नहीं पाओगे। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, टीआई तुम्हारे लिए खेलना बना दी ना, तो देखना। अब एग्जामिनर का ना मन नहीं भरता, वो क्या करता है, एक पाई चार्ट ना देके तुम्हें डबल पाई चार्ट दे देता है। ठीक है, एक पाई चार्ट ना देके तुम्हें डबल पाई चार्ट भी दे देता है। ठीक है, डबल पाई चार्ट तुम्हारे सामने रख देता है, ऐसे डबल पाई चार्ट बना देता है। वो बोल देता है, वैसे बोल देता है, कहता है एक कॉलेज के अंदर टोटल मेल जो है ना वो है 10,000, या टोटल स्टूडेंट्स लिख देता है, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 10,000, और यहां लिख देता है उसमें से टोटल बॉयज हैं 6,000, ऐसे कर देता है। जिसमें से अलग अलग क्लासेस का बता देता है कि भाई फिजिक्स की क्लास में कितने लोग, या अलग अलग सब्जेक्ट्स को पसंद करने वाले लोग, या अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ने वाले लोग। तो मान लो 5 सेमेस्टर्स हैं टोटल, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं, और सिक्स्थ सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सारी के सारे सेमेस्टर्स का डेटा दे देता है। ठीक है, ये बोल देता है जी यहाँ पे 10% है वैल्यू, यहाँ बोल देता है जी 5% है वैल्यू, यहाँ बोल देता है जी 15% है वैल्यू, यहाँ बोल देता है जी 20% है वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद बोल देता है कि यहाँ पे वैल्यू जो है 25% है, इधर भी 25% है वैल्यू। ठीक है, ऐसे निकाल देता है। अब आप इसमें से इंडिविजुअली निकालते हो, इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, आपको पता लग जाता है कि हर सेमेस्टर में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं, फिफ्थ में कितने हैं, सिक्स्थ में कितने हैं। ऐसा डेटा दे देता है, आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो। फिर बॉयज बताता है
बॉयज बताता है कि भैया यहाँ पे 12% बॉयज हैं, यहाँ पे 13% गर्ल्स हैं, सॉरी यहाँ बॉयज 15% है फर्स्ट सेमेस्टर में, 1 2 3 4 5 6, तो 13% यहाँ पे हो गई वैल्यू। ये फर्स्ट वाले में है, ये सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में ऐसे ही बताता है आपको कि वैल्यू जो है वो 20% है। ठीक है, यहां बताता है आपको 5% वैल्यू है, और इधर देता है आपको 30% और 20% वैल्यू है। ठीक है, कुछ तो ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा देता है आपको। ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड सेमेस्टर में है, ये फोर्थ सेमेस्टर में है, ये फिफ्थ सेमेस्टर में है, ये सिक्स्थ सेमेस्टर में है। ठीक है, तो यहां पे भी आप निकाल सकते हो इंडिविजुअली कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने हैं, सेकंड सेमेस्टर में कितने हैं, थर्ड सेमेस्टर में कितने हैं, फोर्थ सेमेस्टर में कितने हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में कितने हैं, सिक्स्थ सेमेस्टर में कितने हैं। तो यहां पे आपको ये पाई चार्ट का ऐसा हाल दे देता है। ठीक है, तो 10,000 में से 10%, 1000 आ गई वैल्यू। 10,000 में से 5%, 500 आ गई वैल्यू। 10,000 में से 15%, 1500 आ गई वैल्यू। 20%, 2000 आ गई वैल्यू। 25%, 2500 आ गई वैल्यू। लास्ट वाली वैल्यू भी 25% यानी कि 2500 आ गई। आप देखोगे 5000, 5000, 7000, 2000, 9000 और एक 10,000 हो गया। 6000 में से 12% देखोगे तो 12 छिके 72, 720 हो गई वैल्यू। उसके बाद 13% देखोगे तो 13 छिके 78, 780 हो गई वैल्यू। ठीक है, 780 हो गई वैल्यू। ये थोड़ा सा छोटा नंबर लेना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा छोटा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। 13% की जगह ले लेते हैं यहाँ पे मात्र 4% ले लेते हैं, 4% ले लेते हैं या 5% ले लेते हैं। और ये 7% कहाँ एडजस्ट करें, 7% यहाँ एडजस्ट कर दें, 7% यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। कितना हो गया टोटल, मैंने मिस कर दिया, एक बार बताना दोबारा। 50 और 17 67, 67 एंड 20 हो गया 87, तो बाकी का 13% इधर चला जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 17 13 30 30 20 और ये परफेक्ट। तो आगे देखोगे 5%, 5% मतलब 300 इधर आ गया। थर्ड में कितना आ गया 20%, 20% इसका कितना आ गया भैया 1200। आगे देखोगे फोर्थ क्लास में 13% आ गया, 13 छिके 78, 780 आ गई वैल्यू। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा 30%, 20%, 30% 1800, 20% 1200। तो हमें परफेक्ट मिल गया सब कुछ। तो अपने को पता चल गया टोटल स्टूडेंट 10,000 हैं, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो हमें इंडिविजुअली ये वैल्यूज मिल गई। टोटल बॉयज 6,000 हैं, उसका इंडिविजुअल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। गर्ल्स का, और सारे के सारे सवाल वो पता है किस पे पूछेगा, आप सारे के सारे सवाल पूछेगा गर्ल्स पे। वो बोलेगा गर्ल्स ऑफ थर्ड सेमेस्टर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन गर्ल्स ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर, गर्ल्स ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर, और रेशो पूछ लेगा फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर, गर्ल्स की रेशो पूछेगा, बार बार गर्ल्स की वैल्यू निकालेगा। ये तो डेटा हमने निकाला है ना, वो तो आपको देगा टोटल स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और डेटा टोटल स्टूडेंट्स टोटल बॉयज डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पूछेगा बार बार गर्ल्स के ऊपर। तो ये इंडिविजुअल हम सारे टोटल स्टूडेंट्स निकाल लिए, इंडिविजुअल टोटल बॉयज निकाल लिए, तो टोटल स्टूडेंट्स में से टोटल बॉयज घटा दोगे गर्ल्स का डेटा आ जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर की गर्ल्स देखें तो 1000 टोटल है, जिसमें से 720 बॉयज हैं, तो बाकी बचे हुए 280 हो गई गर्ल्स। 500 में से 300 गया, 200 आ गई वैल्यू। 1500 में से 1200 गया, 300 आ गई वैल्यू। 2000 में से 780 गया, 1220 आ गई वैल्यू। 2500 में से 1800 गया, 700 आ गई वैल्यू। 2500 में से 1200 गया, 1300 आ गई वैल्यू। तो ये काउंट जो आ गया, ये काउंट आ गया जी गर्ल्स का। तो ये इंडिविजुअली हमने सारी की सारी गर्ल्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली कि कितनी कितनी है। अब जो मर्जी क्वेश्चन पूछे जाओ, हम तैयार हैं।
मजा आ रहा है? आजकल नए तरीके से कैसे पूछ रहा है वो, ये नया तरीका है, ठीक है, ये न्यू मेथड है, ये नया तरीका है डबल पाई चार्ट देने का। डबल पाई चार्ट देने का ये नया तरीका है, लेटेस्ट तरीका है, लेटेस्ट तरीका, लेटेस्ट कंटेंट, और एग्जामिनर इस तरीके से पूछेगा। क्या कहता है? एक तो आपको आउटर पाई चार्ट देता है, ठीक है, और एक आपको इनर पाई चार्ट देता है। कहता है आउटर पाई चार्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देता है 2000 लोगों का जिन्होंने एक टेंपल में विजिट किया है 5 अलग अलग दिनों में, सेम हफ्ते में, ठीक है। 2000 लोगों में से कितने लोग टेंपल में गए हैं, आउटर चार्ट ये बताता है। आउटर चार्ट आपको ये बताता है 20% 2000 का, 20% 2000 का मतलब यहां पे पता लग गया आपको 400, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? 400, 10% 2000 का ये हो गया 200, 25% 2000 का ये हो गया 500, 15% 2000 का ये हो गया 300, 30% 2000 का ये हो गया 600, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई सारी की सारी, ठीक है, ये आ गई जी सारी की सारी वैल्यूज। उसके बाद कहता है कि द इनर पाई चार्ट शोज द डोनेशन मेड बाय द सेम 2000 पीपल टू द टेंपल ऑन सेम 5 डेज। अब इन 2000 में से सबने दान तो दिया ही दिया है। अब इन 2000 में से किसने कब कब दान दिया है, ये डेटा आपको दे रहा है, कितने लोगों ने दान दिया है। सबसे पहली बात, 90 डिग्री मतलब कितना होता है, 90/360 यानी कि 25%। 72 डिग्री मतलब 20%। 54 डिग्री मतलब 15%, भूल गए क्या? 108 डिग्री मतलब 30%, और 36 डिग्री मतलब 10%। तो डोनेट करने वाले लोग कितने कितने लोगों ने डोनेट किया है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 25% पहले दिन, 25% पहले दिन मतलब 500 लोगों ने पहले दिन डोनेट किया है, ठीक है। और उसके बाद 20% मतलब 400 दूसरे दिन। वेंसडे आगे बढ़ोगे 15% ने, 15% मतलब 300 ने उससे अगले दिन किया है। और उसके बाद 30% मतलब 600 ने उससे अगले दिन दिया है। फ्राइडे को 10% ने मतलब 200 ने दिया, ठीक है। अब इतना ज्यादा इसको लॉजिकली मत पकड़ना कि सर पहले दिन तो आए 400 थे तो 500 ने कैसे डोनेट कर दिया, ये सब चीजें मत सोचना, ये एक रेफरेंस के लिए है, ये क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस में इतना प्रॉपर क्लैरिटी रखी जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनर लेवल लर्निंग के लिए, तुम्हें समझाने के लिए चीजें लेके आया हूं कि कैसे कैसे पॉसिबल है, क्या क्या होता है। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट क्लास, नॉट द प्रैक्टिस क्लास। डीआई वगैरह पूरा डिटेल में प्रैक्टिस कराऊंगा, इतने सारे सेट प्रैक्टिस करा दूंगा इस उड़ान कोर्स में कि आप पगला जाओगे, कहोगे डीआई है कि क्या बच्चों का खेल है, रे बाबा क्या करा रहे हो यार, बहुत आसान है। तो डबल पाई चार्ट वो अलग अलग निकाल के भी पूछ सकता है और एक में सबमर्ज करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें वो ट्राई करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे उस पर क्वेश्चंस बना देता है वो कि कितने लोगों ने डोनेट किया वेंसडे को, कितने लोगों ने डोनेट किया मंडे को, उनकी रेशो बता दो, या फ्राइडे को जो लोग आए वो कितने प्रतिशत ज्यादा या कम थे जो ट्यूसडे को लोग आए, जो टेंपल में आए थर्सडे को और जिन्होंने डोनेट किया थर्सडे को, उनके बीच की रेशो क्या है। और ऐसे ऐसे अलग अलग सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। आज हमने टेबल के बारे में बात की थी। टेबल को मैंने मोस्ट सिंपलर वर्जन बताया था। अब सिंपलर वर्जन के साथ साथ ना वो कभी ना सींग लेके भी आ जाता है टेबल। और सींग कैसे लेके आता है, एक बार जरा पढ़ो इसको क्या दिया गया। अरे पढ़ लो यार, तुम तो छुट्टी छुट्टी कर रहे हो। एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो और फोकस इधर लेके आओ भाई। सर 5/18 18/5 कैसे करते हैं, वो तो ऐसे बना ना, 3.6 मतलब 36/10 मतलब 18/5। तो जब आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 18/5 हो गया, जब आप 3.6 से डिवाइड कर रहे हो तो 18 नीचे 5 ऊपर हो गया।
तो उसका तो देखो बात वही है, करना चाहो तो कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली कोई ज्यादा फायदा नुकसान होता नहीं है। अब ये क्या होता है, लिटरेट इलिटरेट का डेटा वाला डी आई है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अभी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। जो टोटल वैल्यू होती है ना, उस टोटल वैल्यू को दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि मान लो एक शहर में 500 लोग रहते हैं, इन 500 लोगों में से मेल जो है वो 300 है और फीमेल जो है 200 है। इसका अब इसमें पेट नहीं भरा। उसके साथ साथ वो आपको पता है क्या बोलता है, उसके साथ साथ वो आपको बोलता है इन 500 लोगों में से लिटरेट जो है वो 270 हैं और इलिटरेट यानी कि अनपढ़ बाकी के 230 हैं। ठीक है, तो इसने एक ही चीज के 2 डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए। ठीक है, इन 500 लोगों के इसने 2 डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए, एक तो दे दिया मेल फीमेल, एक दे दिया लिटरेट इलिटरेट। क्या इतने डेटा से मैं बता सकता हूं कि मेल में कितने लिटरेट और कितने इलिटरेट हैं, या मेल इलिटरेट कितने हैं, फीमेल लिटरेट कितनी है? क्या मैं बता सकता हूं सिर्फ इतने से डेटा से? नहीं बता सकता। तो अब वो क्या करता है, वो आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता है जिसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन क्या देगा, वो आपको बता देगा कि फीमेल लिटरेट जो हैं वो 120 है। अब इतनी से डेटा का इस्तेमाल करके आप बाकी चीजों तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हो कि भैया फीमेल में फर्दर या तो लिटरेट होंगे लोग या इलिटरेट होंगे लोग। ठीक है, तो कहता है फीमेल लिटरेट 120 है तो बाकी 80 इलिटरेट होंगी। सही बात है, मेल्स में भी लिटरेट और इलिटरेट का डेटा है। हम जानते हैं कि टोटल लिटरेट लोग हैं 270। 270 में से 120 तो हो गई महिलाएं, तो बाकी बच गई 150। 150 होंगे बाकी के लोग, बाकी के आदमी। 300 में से 150 गया, बाकी आ गया 150। तो वो क्या करता है, जैसे इसमें भी इसने किया कि मेल लिटरेट फीमेल इलिटरेट ये सब डेटा दे दिया। ये डेटा इतना सफिशिएंट है कि आप इंडिविजुअली बता सकते हो कि हर एक में कितने टोटल लोग हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने मेल है, कितनी फीमेल है। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए फिर ये क्वेश्चंस बनाता है और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देके थोड़ा सा आपका टाइम किल करने की कोशिश करता है। थोड़ा पानी पी लें, गला बैठ गया बिल्कुल बोल बोल के। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इस डेटा को समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, वो क्या कह रहा है, वो ऊपर कह रहा है मेल प्लस फीमेल से भी आपको टोटल मिलता है और लिटरेट प्लस इलिटरेट से भी आपको टोटल मिलता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। समझना आप ध्यान से मेरी बात को। कहते हैं टोटल निकालना हो तो मेल प्लस फीमेल से भी निकाला जा सकता है और टोटल निकालना हो तो लिटरेट प्लस इलिटरेट से भी निकाला जा सकता है। मतलब जो वैल्यू इधर से आएगी वही वैल्यू इधर से आएगी। सही बात है, मुझे मेल और लिटरेट की रेशो दी हुई है, उधर फीमेल और इलिटरेट की वैल्यू दी हुई है, तो मेल एंड लिटरेट की रेशो है। तो मैं इस लिटरेट को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो ऐसा बन जाएगा और इलिटरेट माइनस फीमेल कर देता हूं। इलिटरेट माइनस फीमेल, ये बन गया कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आप इलिटरेट में से फीमेल घटाते जाओ, ठीक है, इलिटरेट में से फीमेल घटाते जाओ, या फिर उल्टा भी कर सकते हो आप, डिफरेंस तक पहुंचना है आपने बेसिकली। ठीक है, डिफरेंस तक पहुंचना है तो वो आपका काम यहां पे आसान हो जाएगा। दोनों के डिफरेंसेस बराबर हैं, कहने की बात है। ठीक है, जो अब ये ऐसे भी हो सकता था
ऐसे भी हो सकता था, आप मेल को राइट हैंड साइड भी ले जा सकते थे, लिटरेट माइनस मेल कर देते तो ये फीमेल माइनस इलिटरेट हो जाता। तो मुद्दा यही है सीधा सा कि जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा। बस ये बात है, जो मेल और लिटरेट के बीच का डिफरेंस होगा वही इलिटरेट और फीमेल के बीच का डिफरेंस होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं देख पा रहा हूं 500 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 देख पा रहा हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं 100 देख पा रहा हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं 300 देख पा रहा हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं 300 देख पा रहा हूं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 यूनिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 यूनिट। अब 2 यूनिट की वैल्यू 500 है क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंस बराबर होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, 3 यूनिट की वैल्यू 300 है, 3 यूनिट की वैल्यू 300 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 150 है, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 250। तो 200 का 3 गुना, 250 का 3 गुना, 250 का 5 गुना, ये वैल्यूज आ जाएंगी। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो ये 200 300 हो गई वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो ये 400 300 हो गई वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो ये 800 500 हो गई वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो ये 500 800 हो गई वैल्यू। तो कहने की है तुमसे जो ये बात, सुनते चलो, हर जगह हम मेल और फीमेल साथ ही लिटरेट और इलिटरेट निकाल चुके हैं, लिटरेट और इलिटरेट निकाल चुके हैं। हम डेटा को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि कैसे कैसे कहानी चल रही है। ठीक है, तो हर जगह पे हम देख पा रहे हैं 5 सोसाइटीज की बात हो रही है, ए बी सी डी ई। चलो जी, अब सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं मेल्स की वैल्यू कितनी है, 750 200, 750 200, 400 800 500, और उसी के साथ ही फीमेल्स की वैल्यू कितनी है, 1000 1500 1400 500, 700 750। सम कितना हो गया 1750, सम कितना हो गया 600, सम कितना हो गया 900, सम हो गया 1500, सम हो गया 1250। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लिटरेट की बात करो, लिटरेट्स कितने हैं, 1250 300, 1250 300, 300 500 800। इलिटरेट्स कितने हैं, 500 300 600 1000, 450। चाहे आप टैली कर लीजिए, इन दोनों का सम 1750 है, इन दोनों का सम 600 है, इन दोनों का सम 900 है, इन दोनों का सम 1500 है, इन दोनों का सम 1250 है। तीन यूनिट की वैल्यू 300 तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, 500 800, कौन से वाला 1500 कह रहे हो बच्चे, लास्ट वाला 500 750 800 450 1250 ही आएगा लास्ट वाला। सर लास्ट डेटा चेक कर लें,
750 और 450 का डिफरेंस हो गया 300। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हो गया 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 800 500 हो गई वैल्यू। 500 मेल है, 750 फीमेल है, 1250 लोग हो गए। 800 लिटरेट है, 450 इलिटरेट है, 1250 इलिटरेट हो गए। सही तो है बच्चे, तुमने कोई गलती की है? मैंने सही लिखा है भैया। तो इसको दे दिया आपने डेटा, इस तरीके से डेटा दे दिया। अब इधर आपको ये तो पता है कि टोटल कितने हैं, इधर आपको पता है मेल्स कितने हैं, इधर आपको पता है फीमेल्स कितने हैं, आपको पता है टोटल में से लिटरेट कितने हैं, आपको पता है टोटल में से इलिटरेट कितने हैं। बट आपको क्या ये पता है कि फीमेल इलिटरेट कितने हैं, मेल लिटरेट कितने हैं, मेल इलिटरेट कितने हैं, फीमेल इलिटरेट कितनी है? नहीं पता ना। तो सवाल इसके ऊपर स्ट्रक्चर बना बना के देगा वो बार बार। तो मजा इसके अंदर है, आनंद इसके अंदर है, ठीक है। और तो ये तो देखो, मैंने आपको बोला ना गिवन डेटा, मैंने आपको दो तरह की कैटेगरी बताई थी बच्चों, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको दो तरह की कैटेगरी बताई थी कि वो क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछता है। एक तो तरीका होता है कि गिवन डेटा के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाता है और वो डेटा देता है। तो जैसे कि ये लगाया आपने, सारा डेटा निकाल लिया, सारा डेटा निकालने के बाद क्या सोसाइटी ए के मेल्स और फीमेल्स निकालने की रेशियो में कोई एफर्ट आएगा? नहीं। यह सिंपल क्वेश्चन है। क्या सोसाइटी डी के लिटरेट और इलिटरेट का डिफरेंस निकालने में एफर्ट आएगा? सिंपल सी बात है। क्या इलिटरेट ई के मेल से कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है, ये निकालने में कुछ एफर्ट आएगा? नहीं। बी में कितने लिटरेट है, क्या ये निकालने में कुछ एफर्ट आएगा? नहीं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फीमेल कितनी है, हर एक में फीमेल का परसेंटेज निकाल लो, पता लग जाएगा मैक्सिमम कितनी है, हो जाएगा। बट ये भी एक हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सोसाइटी में कि इलिटरेट पीपल जो हैं किस में मैक्सिमम है, ठीक है। ये सब डेटा सारे के सारे जो है ना इनडायरेक्ट डेटा है, ठीक है। सो डायरेक्ट डेटा है। तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये भी डायरेक्ट डेटा पे बेस्ड हो गया कि एवरेज ऑफ इलिटरेट पांचों का, एवरेज ऑफ लिटरेट पांचों का रेशियो निकाल दो, ठीक है। डिफरेंस पांचों के टोटल का और फीमेल पांचों का, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे ना, इसको बोलते हैं यहां पे कि थोड़ा सा डेटा, थोड़ा सा इसने अब एक्स्ट्रा दिया और उस पर क्वेश्चन पूछा, ठीक। थोड़ा सा डेटा एक्स्ट्रा दिया, इसको बोलते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन, जिसमें वो थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा ऐड करता है और उस पर क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि उसने बोला कि सोसाइटी ए में 80% मेल जो हैं वो लिटरेट हैं, ठीक है। सोसाइटी ए की बात हो रही है। सोसाइटी ए का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो क्या था? 1750 लोग थे शायद टोटल। 1750 में नहीं, 1750 नहीं थे, कितने थे? 2000 लोग थे। 750 मेल थे, नहीं 2000 लोग थे, 1000 लोग, 1750 लोग ही थे, जिसमें 750 मेल थे, बाकी 1000 फीमेल थे। और लिटरेट इलिटरेट की बात की जाए तो ये वैल्यू थी ना, मैं पीछे नहीं करना चाह रहा, ऐसे ही निकाल दी मैंने, ठीक है। तो अब वो क्या बोलता है? अब वो बोलता है कि भैया जी एक बात बताओ, कहता है 80% मेल्स लिटरेट है, 80% जो मेल्स है ना वो लिटरेट है। ऑब्वियसली इसमें फर्दर लिटरेट और इलिटरेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें फर्दर लिटरेट और इलिटरेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। तो कहता है 80% मेल्स, इसका 80% निकालोगे 75 अट्ठे 600 होता है ना, 75 अट्ठे 600 होता है, तो 600 कहते हैं लिटरेट है। तो बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए 150, वो इलिटरेट होंगे। अब 1250 टोटल पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें से 600 मेल है, तो बाकी बचे हुए 650 फीमेल होंगे। 1000 में से 650 गया, 350 फीमेल इलिटरेट होंगी, ठीक है। 350 और 150 का सम 500, टैली भी होना चाहिए, ठीक बात है।
कहते हैं कितनी इलिटरेट महिलाएं हैं, तो इलिटरेट महिलाएं 350 हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। एक और उसने क्या किया, एक्स्ट्रा डेटा इन्फ्यूज किया। कई बच्चे बोलेंगे सर एक डीआई में 10-10 क्वेश्चन कराओगे क्या? मैं कह रहा हूं आज हमारी कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास है, हर एक छोटी से छोटी चीज को आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर डीआई में पूछ सकता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कैसी कैसी डीआई पॉसिबल है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक ओरिएंटेशन लेवल की, बिगिनर लेवल की, अंडरस्टैंडिंग लेवल की, फाउंडेशन लेवल की डीआई की क्लास है जो मैं आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो चलो फटाफट फिनिश करो, फटाफट फिनिश करो, फटाफट फटाफट फिनिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इन सोसाइटी डी एंड ई आर 700। डी एंड ई के लिटरेट मेल 700 हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। करो करो जल्दी करो, फटाफट से करो। सो दिस इज व्हाट वी हैव द गिवन डेटा। ठीक है, तो कहता है कि लिटरेट मेल्स और लिटरेट मेल्स ऑफ डी एंड ई जो है ना, उनका जो टोटल नंबर है ना, देखो इधर के कुछ लिटरेट मेल्स होंगे, इधर के कुछ लिटरेट मेल्स होंगे, उनका टोटल 700 है। फिर कहते हैं रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल इन डी एंड ई आर 7:5। ठीक है, अब समझते जाना, ठीक है, ध्यान से समझते जाना, बहुत ध्यान से। ठीक है, 7:5 क्या है, लिटरेट फीमेल्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इधर लिटरेट होगा, इधर इलिटरेट होगा, इधर लिटरेट होगा, इधर इलिटरेट होगा। फोकस है कि नहीं है? फोकस है कि नहीं है? इतनी बात समझते हो आप, दोनों जगह लिटरेट और इलिटरेट होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा सर। ठीक है, 7 और 5 रेशियो दे दी लिटरेट फीमेल डीई। डीई डीई मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू 7x है तो ये वाली वैल्यू 5x होगी। बड़ी कॉमन सी बात लिखी है मैंने, बड़ी छोटी सी प्यारी सी बात लिखी है मैंने। एक बार सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ सुनेंगे, सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ सुनेंगे। लिटरेट फीमेल की रेशियो 7:5 है तो मैं इसको 7x और 5x लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकता हूं। यस सर। तो अगर ऐसा है तो 500 जो हैं, 500 लिटरेट हैं टोटल, यहां पे 500 लिटरेट टोटल है यहां पे, तो 500 में से 7x गया, ये वाली वैल्यू आएगी 500 माइनस 7x। सही बात है। टोटल लिटरेट 800 है यहां पे, 800 में से ये 5x गया तो ये वैल्यू आ जाएगी 800 माइनस 5x। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा रहे हो। ऑब्वियसली दिस इज लार्जर, दिस इज स्मॉलर, कॉमन सेंस है।
कॉमन सेंस है। ये बड़ी वैल्यू है, उसमें से छोटी घटाई, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। छोटी में से बड़ी वैल्यू घटाती, ज्यादा फर्क पड़ गया। तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। हमें बताया गया है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, इन दोनों का सम। अगर डिफरेंस बता देता तो कैसे करते, ये बता रहा हूं, ये बड़ी है ये छोटी है। ऑल्दो हमें इनका सम निकालना है। इनका सम कितना है? 1200 माइनस 12x, 1200 माइनस 12x, सॉरी 1300 माइनस 12x। इन दोनों का सम कितना है? 1300 माइनस 12x। 1300 माइनस 12x इनका सम है, एंड दैट इज इक्वल टू 700। सो 600 इज इक्वल टू 12x, 12 पंजे 60, x की वैल्यू 50। x की वैल्यू 50 आ गई। वट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट, जस्ट कैलकुलेट। x की वैल्यू आ गई 50। x की वैल्यू 50 निकलने के बाद जो मर्जी कैलकुलेट कर लो अब तो, क्योंकि ये आ गया 350, ये आ गया 250। x की वैल्यू 50 कैलकुलेट कर ली, तो ये भी 350 आ गया, ये आ गया 500। हमें क्या चाहिए? हमें इलिटरेट फीमेल चाहिए सोसाइटी ई की। इलिटरेट फीमेल सोसाइटी ई की। द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल इन सोसाइटी ई। वैसे तो वैल्यू आई है 500, क्योंकि x की वैल्यू 50 आई है, तो ये वैल्यू आएगी 500। बट इतनी तो इलिटरेट है ही नहीं टोटल, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा। मैं अगेन कह रहा हूं, ये DI नहीं है, सिर्फ रेफरेंस क्वेश्चन है, तो छोटा मोटा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रखा है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे ही तुम निकाल लोगे वैल्यू, तो जो भी यहाँ वैल्यू होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 550 वैल्यू होती फॉर एग्जाम्पल, तो 550 में से ये 500 घटा देते हैं, हमें पता लग जाता है कि कितनी इलिटरेट मेल या फीमेल है, इंडिविजुअली निकल जाती है वैल्यू। तो इलिटरेट फीमेल यहाँ पे 750 में से 250 घटा के 500 भी निकल जाती। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी खत्म हो जाती। तो जो आया आपका 500 आया, जो भी आया वो इस हिसाब से वैल्यू यहां पे चेंज कर देंगे, वो वही चीज सही है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस DI कोर्स। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस DI कोर्स। सर 1300 कैसे आया? 500 माइनस 7x और 800 माइनस 5x का सम कितना आएगा? इन दोनों वैल्यूज का सम कितना आएगा? 1300 माइनस 12x, 1300 माइनस 12x। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 700। सर ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, तुम पिटोगे मेरे से। अभी तो मजा आएगा, धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड तेज होती जाएगी, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। इसी के साथ जो एक अगला टाइप जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, मुझे पता तुम्हारे सबको जाना है, भागना है, बट एक छोटी सी चीज जो मैं और डिस्कस करना चाहता हूं, और एक टाइप जो तुम RRB में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड। बाकी की क्लास तो कल ऐप पे होगी। अगर कोई बच्चा यहां पे ऐसा कोई है जो DI पढ़ना चाहता है, डिटेल में सीखना चाहता है और अफोर्ड कर सकता है, तो आप यस ऑफिसर की सब्सक्रिप्शन ले लो। आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आप एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। कंप्लीट सब्सक्रिप्शन हो या एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन हो, आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव मेरे अकेले की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो आप, अगर सिर्फ क्वांट पढ़ना चाहते हो। आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव, ठीक है, आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड यूज करिएगा TT10, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सारे के सारे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो अभी SD25 कोड से आपको 25% डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसमें सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अभी फॉर्मूला बेस्ड की तरफ मैं आगे मूव करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी पता है, आपको एक सुना होगा कि भैया लास्ट के ओवर्स में धोनी का स्ट्राइक रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लास्ट के ओवर्स में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस टर्म का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब होता है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड इनटू 100। ठीक है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड, टोटल रन स्कोर्ड ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड इनटू 100। इसको बोलते हैं स्ट्राइक रेट। तो वो क्या करता है, आपको ऐसी DI भी देने के पूरे चांस है। ठीक है, स्ट्राइक रेट बेस्ड DI कहते हैं इसको। अब वो फॉर्मूला ये यूज कर रहा है, अब जरूरी नहीं है वो फॉर्मूला ये यूज करेगा। अब इसमें वो पता है क्या देगा, जैसे इसमें देखो रन स्कोर्ड दे दिया, बॉल्स प्लेड दे दिया, रन स्कोर्ड दे दिया, बॉल्स प्लेड दे दिया। आपको क्वेश्चन जो सारे के सारे आएंगे ना, इसमें स्ट्राइक रेट के आएंगे।
तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रन्स को बॉल से डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू 100 करना पड़ेगा। तो आपको सबकी स्ट्राइक रेट पता लग जाएगी कि सचिन, डेविड, राहुल, विराट, कुणाल सबकी जो है स्ट्राइक रेट कितनी है। आप क्या करेंगे, रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स, रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स इनटू 100, रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स इनटू 100 करेंगे, आपको स्ट्राइक रेट पता लग जाएगा और आपका स्ट्राइक रेट आ जाएगा। फिर सारे के सारे क्वेश्चन वो बार बार स्ट्राइक रेट पे पूछेगा, स्ट्राइक रेट ऑफ सचिन कितना है, स्ट्राइक रेट ऑफ राहुल कुणाल की रेशियो कितनी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा अलग अलग तरह से, जो मैं अभी आपको कराऊंगा अभी से ही स्ट्राइक रेट के ऊपर बेस्ड। अब वो जरूरी नहीं है स्ट्राइक रेट पूछेगा सिर्फ, वो बॉलिंग एवरेज भी पूछ सकता है। वो बॉलिंग एवरेज वो आपको फॉर्मूला दे देगा, वो टेंशन नहीं है, बॉलिंग एवरेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है वो आपको, ठीक है। बॉलिंग एवरेज जिसमें आपको वो डेटा जो देगा वो देगा रन्स स्कोर्ड ओवर विकेट्स, कितनी विकेट्स गई हैं, ऐसा डेटा भी दे सकता है। वो आपको बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर डीआई दे सकता है, जिसमें वो बोलेगा एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपेंडिचर इनटू 100। इस डेटा के ऊपर डीआई दे सकता है आपको, जिसमें वो आपको इनकम दे देगा, एक्सपेंडिचर दे देगा, प्रॉफिट परसेंटेज छोड़ देगा, या एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा, इनकम आपको निकालनी पड़ेगी। इसमें तीन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, इनकम और एक्सपेंडिचर। इन तीनों में से दो चीजें दे देगा और तीसरी आपको निकालनी होगी, या फिर इन तीनों में से दो का डिफरेंस दे देगा और एक वैल्यू दे देगा जिसके मदद से आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं बच्चे। आज बच्चे घबरा गए हैं, थक गए हैं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू ग्रेस्प, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। इस सेशन को 2 से 3 बार देखिएगा, ठीक है। एक उड़ान कोर्स आप सभी के सामने था, वैसे तो ये क्लास ऐप पे होने वाली थी, बट आप सभी के लिए मैं ये क्लास लेके आया, तो आप सभी ने अच्छे से देखा होगा, एंजॉय किया होगा, सभी तरह के बच्चों ने। तो सेशन को लाइक कीजिएगा, पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। एक छोटे से सवाल का जवाब, कहां गया कहां गया कहां गया, कि अगर मैं डिग्री टू परसेंटेज पूछूं तो इन तीनों की परसेंटेज क्या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। बताएंगे ना, पक्का बताएंगे, देख लो। एक तो ये बताना है आपने मेरे को, एक ये बताना है आपने मेरे को, एक ये बताना है आपने मेरे को। इन तीनों डिग्रीज को परसेंटेज में क्या लिखोगे जरा बताना है कमेंट सेक्शन में। सेशन यहीं पे मैं एंड करता हूं और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। देखो, कोई आपको, मैंने ये नहीं है कि भैया आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा करी। आज बहुत अच्छा सीखा, चाहे आप अफोर्ड कर सकते हो चाहे नहीं कर सकते उड़ान कोर्स, आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। एक वैल्यू एडिशन ही हुई है, कुछ सीखा ही है ना बच्चे, ठीक है। और आपको आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर अब तो मैं डायलेमा में, इस प्रेशर में आ गया कि अब तो मुझे लेना ही चाहिए या मुझे पढ़ना है ये वो। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते बिल्कुल नहीं चाहिए, सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी, यूट्यूब पे पढ़ो, स्टडीफाइड पे मैं आपके साथ हूं। अगर अफोर्ड कर सकते हो, अगर अलाउ करती है पॉकेट, तो इससे बेहतरीन चीज कोई नहीं है कि यस ऑफिसर सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे मेरे अकेले की लीजिए चाहे कंप्लीट सबकी लीजिए, और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल, एक अच्छे से डायरेक्शन में आगे बढ़ाइए, ठीक है। सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास कल सुबह 10 बजे होगी, बेहतरीन होगी, आप सभी सीखने आइएगा, मजा बहुत आएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, एक बार उनको एक बेसिक डिटेल दे देता हूं मैं कि कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन ली जा सकती है। देखो, अगर आप मेरे अकेले की सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, वहां पे अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपनी बेसिक डिटेल डालो, कोड लगा दो TT10। लगभग 2200 रुपए के आसपास आपको मेरे अकेले की पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, 12 महीनों की, 24 महीनों का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में। अगर आप पढ़ना चाहते हो सभी के सभी टीचर्स से, तो एक कोड है SD25, इससे आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप सारे के सारे टीचर्स की क्लासेस की एक्सेस ले सकते हो। 12 + 2 महीने, 24 + 4 महीने, ये भी आपको मिलेगा। मतलब 12 महीने की जगह सीधा 14 महीने की सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे हम, 24 महीने की जगह 28 महीने की सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं आपको।
तो ये भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसमें भी नाम, नंबर, ईमेल डालिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड लगाइएगा SD25, अकेले की सब्सक्रिप्शन तो TT10 कोड लगाइएगा, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।